जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाजरीन, मैं हूं हरबलेस्ट एहसन चिश्ती और आज एक नई वजाहत के साथ नई जड़ी बूटी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज जिस जड़ी बूटी को मैं बयान करूँगा इसको रतन जोत कहते हैं। किताबों में ये जिक्र है कि रतन जोत को जोगी बादशाह भी बोला जाता है, लेकिन जोगी बादशाह जो है ये एक अलग जड़ी बूटी है। ठीक है, पहली वजाहत कि जोगी बादशाह किताबों में लिखा गया है कि रतन जोत को ही जोगी बादशाह बोला जाता है, लेकिन जोगी बादशाह एक अलग जड़ी बूटी है। जोगी बादशाह और रतन जोत में बहुत ज़्यादा फर्क है। दूसरे नंबर पे रतन जोत और रतन चौक, ये दो जड़ी बूटियां हैं। जबकि अक्सर जगहों पे मैंने देखा है कि लोग रतन चौक जो है, रतन चौक को ही रतन जोत बता रहे होते हैं, लेकिन रतन जोत अलग चीज़ है, रतन चौक अलग चीज़ है। रतन चौक जो है ये मुगल्लज़ है, इसकी जड़ और इसका जो तना है ये लेस्तार होता है। जबकि जो रतन जोत है, इसकी इसका जो है पौधा प्लांट जो है, इसका पत्ते जो हैं इसके मतलब ये अलग तरह होते हैं, उससे मुख्तलिफ होते हैं। फूल जो है इसको छोटे छोटे गुच्छों पे लगते हैं, हल्का हल्का रोवेदार, हल्के हल्के से, जिस तरह बिच्छू बूटी के ऊपर कांटे होते हैं, मतलब ना नजर आने वाले कांटे, इसी तरह इसके ऊपर भी ना नजर आने वाले कांटे होते हैं। जो जड़ है, जड़ इसकी बारीक बारीक परतें होती हैं, सख्त जड़ नहीं होती है। मतलब इस तरह परतें होती हैं जिस तरह कागज़ की सुर्ख रंग की, रेड कलर की परतें होती हैं। इसको मिजाज के ऊपर बात करें तो गर्म खुश्क है दूसरे दर्जे में, लेकिन मेरे नज़दीक ये गर्म खुश्क नहीं है, ये सरद खुश्क है। मिजाज भी इसका किताबों में गलत लिखा गया है। तो खून आने को ये बंद करती है, ज़ख्मों को ठीक करती है, दर्दों में, जोड़ों के दर्दों में ये मुफीद है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा फ़ायद की ये हामिल है। तो आए नाज़रीन, आपको फील्ड में लिए चलता हूँ, साथ इसकी मुकम्मल तफसील और मुकम्मल फ़ायद भी बयान करेंगे, और साथ आपको जड़ी बूटी की मैं पहचान भी करवाता हूँ। मेरे साथ रहिएगा प्लीज़। जी नाजरीन, तो ये है रतन जोत का प्लांट। इसको इंग्लिश में, वैसे आम लफ्ज़ों में रतन जोत बोला जाता है, इंग्लिश में इसको एल्कनेट रूट बोला जाता है। इसके जो पत्ते हैं इनके ऊपर हल्के हल्के से जो है रुआंदार कांटे होते हैं। इसका जो पौधा है, ये तकरीबन 3 बलाश तक इसका जो है पौधा होता है। 1 से 3 बलाश तक इसका पौधा ऊंचा होता है। फूल जो हैं इसके मुख्तलिफ रंगों में पाए जाते हैं, एक रंग के फूल नहीं होते हैं। एक ही पौधे पे दो दो तीन तीन रंग के फूल जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। ये फूल जो है आपको ब्लैक में भी, नीले में भी और स्किन कलर में भी ये आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा अगर मिजाज के ऊपर बात करें तो गर्म खुश्क है, बदरजा दोम। मकदार खुराक जो है इसकी वो 3 माशा से 5 माशा तक है। अगर हम इसकी मकाम पैदाइश की बात करें तो ये हिमालय में पैदा होने वाला प्लांट है, खसूसी तौर पे अस्तौर में। इसके अलावा लद्दाख में, और लद्दाख के अलावा गिलगित वाली साइड पे, और कश्मीर के कुछ हिस्से जैसे जो 8 मकाम है, 8 मकाम वाली साइड पे और खुश्क पहाड़ों के ऊपर ये प्लांट जो है वो पाया जाता है। ज़्यादातर जो है जो बर्फ़ीले इलाके हैं, बर्फ़ीले इलाकों में ज़्यादा जो है ये प्लांट को हिमालय के पहाड़ों में पाया जाता है। अगर हम इसके फ़ायद के ऊपर बात करें, अफ़ाल जो हैं इसके, काबिज़ है, कब्ज़ पैदा करता है, जाली है, जिला बख्शता है, मुदम्मल है यानी कि ज़ख्मों को ये ठीक करता है, मुद्र हैज़ है, हैज़ लाता है, पेशाब भी लाता है। इसके अलावा दाखलन जो है दस्तों को बंद करता है। यरकान और ख़ुसूसी तौर पे हेपेटाइटिस बी के लिए ये मुफीद है। नकरस के दर्द के लिए ये मुफीद है। दर्द गुर्दा के लिए ये अच्छा है। पुराने बुखारों को ये ठीक करता है। ज़्यादातर खारजन जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है, मरहमों में भी इसको शामिल किया जाता है, और इसका ज़मात भी किया जाता है। इसका मोम के साथ जो है ये मिला कर अगर ज़ख्मों को लगाया जाए तो ज़ख्मों को ये बहुत जल्द भरने की ताकत रखता है। सिरके के साथ बर्स के दागों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर सिरके के साथ मिलाकर हम बर्स के दागों के ऊपर लगाएं तो बर्स के दाग जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। खारजन, काबिज़ और मुजफ़्फ़फ़ होने की वजह से बर्स और बहक और मतलब कसरत पसीना के लिए नाफे है। इसके अलावा कई जल्दी अमराज और कई इकसाम की फिंसियों पर इसकी जड़ का लेप करते हैं।
जड़ जो है इसकी इसी तरह, जिस तरह मैंने पहले भी बताया है कि परतों में होती है। ये आपको नज़र आ रही होगी, इसको हम खोलते जाएंगे, एक एक परत करेंगे तो ये सारी की सारी जड़ खुश्क होकर मुख्तलिफ परतें इसकी जो है बन जाएंगी। तो ये अगर हम इसके मतलब हम इसको अगर मुआयना करें ना, इसका बारीकी के साथ हम मुआयना करें तो इसमें और रतन चौक जो है उसमें बहुत ज़्यादा हमें फ़र्क महसूस होता है। मतलब वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अक्सर जो तबीब हैं वो इस फ़र्क को समझते नहीं हैं, और एक ही जो मतलब किस्म जो है, दोनों की एक ही किस्म करदानते हैं, गिनते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें जो हैं अलग अलग हैं। ये वाला जो पौधा है, ये ये रतन जोत है, और रतन चौक जो है इसकी मैं अलग वजाहत दूंगा, पौधा भी आपको दिखाऊंगा, और इसके अलावा जो है पौधे की वीडियो भी बना के उसके मुकम्मल फ़ायदे के ऊपर मैं रोशनी डालूंगा। इसकी में रतन जोत जो है ना, इसकी जड़ जो है, इसकी जड़ ही बतौर रतन जोत जो है वो इस्तेमाल की जाती है, जो तेल को रंगीन करने में इस्तेमाल की जाती है और आँख की दवाई में भी इस्तेमाल की जाती है। इसकी जड़ से लाल रंग भी निकाला जाता है। रतन जोत के नाम से एक दीगर पहाड़ी बूटी भी जिसका मैंने आपको बताया है कि रतन चौक जो है वो जिसको बोला जाता है, वो मतलब एक समझी जाती है, लेकिन वो एक अलग पौधा है। इसके पत्ते जो हैं ये लंबे लंबे होते हैं, और बिल्कुल मतलब चूहे के कान की तरह जो है आपस में मतलब मुतवाज़ी होते हैं, और इसके जो फूल हैं ये मुख्तलिफ़ रंगों के होते हैं, और जड़ जो है, जड़ भी इसी तरह मतलब ये परतदार तहदार तह जो है ना इसकी जड़ होती है, और परतें जो है इसकी जड़ की परतें बनी होती हैं। मतलब परतों को हम खोलेंगे तो परतें जो हैं इसकी अलग अलग हो जाएंगी, सारी की सारी परतें इसकी अलग अलग हो जाएंगी। इसी तरीके से किस्से के साथ पहाड़ों के ऊपर जो खुश्क पहाड़ हैं, ख़ुसूसी तौर पे ठंडे और खुश्क पहाड़ हैं, ठंडे और खुश्क पहाड़ों के ऊपर ये बूटी पाई जाती है। और फ़ैद के लिहाज से, फ़ैद अब मैंने इसको आप इसके आपको बता दिए हैं कि ये किन किन चीज़ों के ऊपर काम करेगी। इसको ज़्यादातर हम अंदरूनी तौर पे कम इस्तेमाल करवाते हैं। इसको ज़्यादातर जो है बैरूनी तौर पे इसको ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है, और काफ़ी अमराज में बड़ी कामयाबी के साथ इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। लकोरिया के लिए भी ये मुफीद है, लकोरिया को ये बंद करती है। इसके अलावा हैज़ के मसाइल के लिए भी ये काफ़ी मुफीद समझी जाती है। इसके अलावा बर्स के लिए ये अच्छी समझी जाती है। पसीना ज़्यादा आ रहा हो तो उसको रोकने के लिए ये मुफीद समझी जाती है। फोड़े फिंसियों के ऊपर इसका लेप करना जो है वो मुफीद समझा जाता है। इसके अलावा आँख में भी इसका जो है वो सफ़ूफ जो है वो मतलब निकाल के, इसके एक्सट्रैक्ट निकाल के इसके वो डाले जाते हैं। इसके अलावा और काफ़ी बीमारियों में बड़ी कामयाबी के साथ इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। इसका जमाद, इसका जो है वो अंदरूनी तौर पे भी दर्द गुर्दा के लिए, पुराने बुखारों के लिए, नकरस के लिए, यरकान के लिए, और हैज़ की ख़राबी के लिए, पेशाब की बंदिश के लिए इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। इसको ज़्यादातर ये अस्तौर में, गिलगित में, लद्दाख में, और जो को हिमालय के पहाड़ी सिलसिले हैं इनमें, कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में 8 मकाम वाली साइड पे ये बहुत ज़्यादा मकदार में पाई जाती है। जोगी बादशाह इसको नहीं बोला जाता, जोगी बादशाह एक अलग बूटी है। उसकी मैं वजाहत पहले भी आपको पेश कर चुका हूँ कि जोगी बादशाह जो है वो उसकी जो शक्ल है वो इस तरह होती है कि जिस तरह बिल्ला नहीं होता, जो बिल्ले का जो सर होता है, बिल्ली की सर की तरह वो दूर से नज़र आती है, लेकिन ये बूटी जो है ये उस तरह नज़र नहीं आती है। ये आपको नज़र आ रही है, ये बिल्कुल इसी तरीके से ही होती है और इसी तरीके से ही नज़र आती है। जोगी बादशाह को अगर आप देखेंगे तो आपको दूर से इस तरह लगेगा कि जिस तरह किसी जानवर का सर पड़ा हुआ है। उसमें आंखें भी उसी तरह, मतलब जिस तरह बिल्ली की आंखें होती हैं इसी तरह आंखें भी बनी होती हैं, नाक भी बना होता है, और मुकम्मल तौर पे वो हियत जो है उसकी उसी जानवर की तरह बिल्कुल नज़र आती है। लेकिन ये और उसमें फ़र्क है। इसके अलावा मतलब ये वजाहतें, 3 वजाहतें इसमें मैंने पेश की हैं। एक रतन चौक और रतन जोत की, दूसरे नंबर पे किताबी गलती की मैंने वजाहत आपको दी है, और तीसरे नंबर पे इसका नाम जो है वो किताबों में जोगी बादशाह लिखा हुआ है। जोगी बादशाह जो है वो अलग पौधा है, और रतन चौक अलग, जो अलग पौधा है, और ये वाली रतन जोत है। रतन जोत जो है ज़्यादातर रतन जोत इस्तेमाल की जाती है, रतन चौक से ज़्यादा
बाज़ार में आपको मिलेगी रतन जोत ही मिलेगी। दूसरे नंबर पे सबसे मेन और अहम बात जो है वो ये है कि इस जड़ी बूटी की जो मेन और सबसे अहम मंडी है जहाँ पे ये ज़्यादा पाई जाती है या जहाँ पे आपको आसानी के साथ दस्तयाब हो सकती है वो रावलपिंडी है। रावलपिंडी में ये आम तौर पे जो है कश्मीर से, लद्दाख से, कोई हिमालय से, गिलगित से, अस्तौर से और दूसरे जो पहाड़ी इलाके हैं इन पहाड़ी इलाकों से ये आपको इस जगह पे रावलपिंडी पिंडी में दस्तयाब होगी, क्योंकि वहाँ से लोग जो हैं वो निकाल कर बेचते हैं और मतलब सेल करते हैं लोग। इसके अलावा इसको तनहा इसी तरह हम डायरेक्ट हाथ नहीं लगा सकते हैं कि इसके जो कांटे होते हैं इसके इस तरह के कांटे होते हैं कि मतलब हाथ में लगने के बाद वो निकलते नहीं हैं, मतलब उनको निकाल नहीं सकते हैं हम। तो इसके लिए इसको निकालने के लिए दस्तानों का पहनना जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। दस्ताने ज़रूर पहनिए, जब भी आप इसको निकालें तो दस्ताने पहन के निकालें ताकि इसके जो है कांटे उनसे आप बच सकें। तो अगर नहीं दस्ताने पहनेंगे तो जिस तरह बिच्छू बूटी काटती है और बाद में काफ़ी देर तक उसका दर्द महसूस होता है, इसी तरीके से इसका भी आपको काफ़ी देर तक दर्द महसूस होता रहेगा और बाद में तकलीफ़ होगी आपको। तो अगर आप को ये फ़्रेश भी चाहिए तो हम फ़्रेश भी जो है ये जड़ी बूटी हमारे पास दस्तयाब होती है। तो इसमें हमारी बिनको तो फ्रेश हर्बल्स की जड़ी बूटियों में ये फ़्रेश जड़ी बूटियाँ जो हैं उनमें ये जड़ी बूटी शामिल है। तो इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्लांट के साथ हाज़िर खिदमत होऊंगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें अगली, ताकि आने वाली वीडियो जो है इससे भी हम अच्छी लेकर आएँ और नए प्लांट की आपको शनाख्त कराएँ। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए।